पॉसिबल है पर बहुत कठिन है। 12 गेंदों पे 12 छक्के यानी कि 72 रन और ऐसी डॉट डिलीवरी तो समझ लीजिए ये मुकाबला बंगाल टाइगर्स के पक्ष में। पर आप कहेंगे सोडी अभी भी एक मौका है। देखिए मैं तो बहुत आशावादी इंसान हूं, लेकिन बबल राय स्ट्राइक पर हैं तो उम्मीदें कम हैं। और अजय उम्मीद पर ही दुनिया कायम। और यहां पर एक और विकेट का पतन। और अब मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूं। बहुत जल्दी बदल गए पर जी हाँ, यहाँ पे राय को वापस जाना होगा। अच्छी स्टंप पे काफी आगे निकलाए थे और कोई चारा भी नहीं था, ये करना ही था और बहुत जल्दी करना पड़ता। और देखिए गेंद भी काफी नीचे रही और अच्छा कार्य किया विकेट कीपर ने, यूसुफ ने बहुत जल्दी जो बेल्स है निकाल दी पहले बल्ले के साथ। अब विकेट के पीछे यूसुफ अच्छा कार्य करते हुए राय आउट हुए 39 पे 163 पे 5। टिशू अंपायर क्या बोला था एक बार? फ्लैग गौरव दो ही बार दिखती है। 62 रन चाहिए 10 बॉलों में, आसान नहीं, नामुमकिन इस समय। तारीफ करनी होगी बंगाली टाइगर्स की, जिस तरह उन्होंने अपने टोलों को डिफेंड किया है। जोर से बॉल के पैरों से जा टकराया। छोटी जब से आपने चर्चा की है 12 गेंदों में 72 रन, 3 डॉट बॉल हो चुकी हैं और एक रन भी नहीं बना। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। मैं तो बहुत आशावादी होके चला था, लेकिन समय बंदे को निराशावादी भी कर देता है। और रन तो दूर, एक विकेट भी गिर चुकी है। तो रन भी एक नहीं बना 3 गेंदों में और विकेट भी गिर चुकी है और हार्डी को भी स्ट्राइक नहीं मिल रही। शायद अब मिलेगी, उठा के खेला है, मिस फील्ड होती हुई 4 रन मिले और शायद आपकी बात सुन ली, छक्का तो नहीं लगा, कम से कम चौका तो लग गया, पर फिर भी अभी भी हार्डी स्ट्राइक पे नहीं आए हैं। जी हाँ, सही आपने बोला, बिल्कुल हार्डी का स्ट्राइक पे आना बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी, पर अभी कठिन नजर आ रहा है क्योंकि नया बैट्समैन आया, मौका था, सही तरह से जज नहीं कर पाए, पर जो कुछ भी है 4 रन मिलते हुए और खुशी का मौका पंजाब के समर्थकों के लिए। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, फिर से गेंद हवा में और 4 रन और। तो देव भी आके अपना हाथ खोलते हुए, जोर दिखाते हुए और कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं और ये शॉट शायद इसलिए भी कनेक्ट हुआ क्योंकि विद द स्पिन खेला हुआ शॉट है, स्पिन के विरुद्ध नहीं। जी हाँ, मैच लगभग अभी हाथों से निकल चुका है पंजाब के शेरों के, लेकिन पंजाब हमेशा माना जाता है लड़ने के लिए और अभी भी लड़ रहे हैं पंजाब के शेर। यहाँ पे स्टेप आउट किया, लगता है रेफरल, बहुत रेफरल आज देखने को मिले हैं। हालांकि फंबल किया, ये लीगल गेंद है, बिल्कुल सही गेंद है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, नॉट आउट करने दें। 19 ओवर की समाप्ति, 171 पे 5। So guys, I'm going to give you a challenge on 165.
में अजय मेहरा, हम दोनों जरूर इंतजार कर रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस ओवर में हार्डी संधू के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इक्वेशन देखें तो निश्चित तौर पे बंगाल टाइगर्स के पक्ष में ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया है, क्योंकि अधिकतम जो रन बन सकते हैं 6 लीगल डिलीवरी में वो 36 ही हैं। पर संधू के कॉन्फिडेंस के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज रहेगी अगर यहाँ पे इस ओवर में भी कुछ बड़े शॉट्स लगाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी की है, 12 गेंदों में 40 रन, बेहतरीन कार्य किया अपनी टीम के लिए, प्रयास करते हुए डॉट डिलीवरी। जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया एंगल है, क्योंकि आप अक्रॉस द लाइन अगर आप खेलेंगे तो हमेशा मौका रहता है वो लीडिंग एज का, और यही कारण है शायद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, तारीफ करनी होगी बॉलिंग एफर्ट की बंगाली टाइगर्स की, काफी मिश्रण किया है बॉलिंग में। ये देखिए राउंड द स्टंप्स आए हैं और यहाँ पे हार्डी संधू ने फिर उठा दिया है और फिर एक बूम बूम बुमराह छक्का हार्डी संधू के द्वारा। वाह, क्या सोनू सूद ने देरी कर दी है हार्डी संधू को भेजने में। अब तो ये सवाल उठ रहा है, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की हार्डी संधू ने। देखिए बल्ले से निकला, शायद लिखा हुआ था कि ये तो 6 है। बहुत ही खुश सोनू सूद, और क्यों ना हो, अहमदाबाद में जबरदस्त बॉलिंग और यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस लड़के में हार्डी संधू में कुछ तो है। 14 गेंदों में 46 रन, नाबाद है, 328 का स्ट्राइक रेट, और फिर से उठा के खेला है और इस बार एक और छक्का और शतक ही पूरा हुआ संधू का। बेहतरीन बल्लेबाजी, अपना बैट उठाते हुए और क्या कार्य किया है, और सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाया सीसीएल के इतिहास में। टेक अ बाउ हार्डी संधू, और ये शॉट जो आपने खेला है ना, ये तो कमाल का है। कवर में छकड़ा और गुड पिचिंग गुग्गी, बहुत ही खुश, नाचते हुए टापते हुए। बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब फील्डिंग करके आए, मेरे से बात कर रहे थे, बिल्कुल फील्डिंग एफर्ट से नाखुश थे, लेकिन हार्डी संधू ने उनको वो लम्हे दिए हैं कि वो नाच सकते हैं खुशी से। और फिर उठा दिया है और इस पे तो लिखा था एक और छक्का। लगता है युवराज सिंह का रूप पूरी तरह हार्डी संधू में आ गया है। जगह सा दिया है उन्होंने 16 सेक्टर चंडीगढ़ को। जी हाँ बिल्कुल, और पंजाब खेमे में खुशी की लहर सी जाग गई है। हालांकि मुकाबला उनके नाम नहीं रहेगा, और जो बल्लेबाजी किया आज हार्डी संधू ने, लगता है ये यादगार रहेगी। और बूस निश्चित तौर पे ये पी के आए हैं, 3 या 4 गिलास, हो सकता है ज्यादा भी, हो सकता है 6 या 7 गिलास भी, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 6 गिलास, क्योंकि छक्के पे छक्का मार रहे हैं। इतने गिलास बूस पीने से पेट भी खराब हो सकता है अजय, लेकिन इस समय सब कुछ ठीक हार्डी संधू का। शानदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं। छक्कों के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में युवी, वो भी चंडीगढ़ के हैं। और एक बेहतरीन शॉट, लैंस क्लूजनर ने ऐसा शॉट खेला था वर्ल्ड कप में, किसी को मौका नहीं मिला हिलने का, और हार्डी संधू ने ही शॉट खेल दिया है। पावर देखिए, ताकत देखिए, टाइमिंग देखिए, सबकी सराहना करनी होगी। क्या बैटिंग कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा सोडी की क्या इनको देरी से भेजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे भेजते एक मौका रहता। 193 तक पहुंच चुकी है पंजाब की टीम, और क्या एक और छक्का लगा पाएंगे। अब आखिरी गेंद है इस मुकाबले की, पक्का छक्का है अजय। हार्डी संधू आखिरी बॉल का सामना करेंगे, और ये फिर उठा दिया है, और एक और 6 हार्डी संधू। वाह वाह वाह, ठोको सलाम इसको। अजय, मैच तो जरूर हार गई है पंजाब दे शेर, लेकिन दिल उन्होंने जीत लिया आखिरी में, और उसका श्रेय जाता है हार्डी संधू को। कमाल की बल्लेबाजी की। ऑल टाइगर्स 25 रन का मार्जिन 2020 क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जिस तरह हार्डी संधू ने बल्लेबाजी की, कोई ये नहीं देख रहा था कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, सिर्फ हार्डी संधू देख रहे थे स्क्रीन पर। वेल डन हार्डी संधू, कमाल की बैटिंग, और आपने सीसीएल के लेवल को एक और लेवल ऊपर कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है जो बल्लेबाजी की है हमेशा याद रहेगी। उनके जितने समर्थक हैं, जितने टीममेट्स हैं, जो कार्य उन्हें किया, निश्चित तौर पे जब भी पंजाब की टीम अगला मुकाबले के लिए उतरेगी सीसीएल में, उनको बैटिंग क्रम में प्रमोट किया जाएगा। देखिए पूरे जो टीममेट्स हैं वो आते हुए, नवराज हंस भी उनसे मिलते हुए,
और जिस प्रकार बल्लेबाजी की, जो एफर्टलेस छक्के लगाए हैं, उसकी दाद देनी होगी। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट। हालांकि मुकाबला नाम रहा है बंगाल टाइगर्स के, उन्होंने प्रवेश कर लिया है सेमीफाइनल में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत। और लगातार 2 मुकाबले जीते हैं बंगाल टाइगर्स की टीम ने। अहमदाबाद में मुंबई को हराया था, आज पंजाब को हराया उन्हीं के घर पे। पर कहना होगा जो फाइट की है पंजाब ने, जो जज्बा दिखाया है, उसकी उनको दाद देनी होगी। और एक बहुत ही कड़ा मुकाबला, और पूरे टीममेट्स अगर आप देखें बंगाल के भी जो खिलाड़ी है वो हाथ मिलाते हुए हार्डी संधू के साथ, तो क्या गजब का कार्य किया है। और कोच भी कहते हुए कमाल है, मतलब। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत तारीफ करनी होगी हार्डी संधू की। और हम बात कर रहे थे 2 ओवर में जब 62 रन चाहिए थे कि अगर हो ना हो, ऐसी बहुत बातें हो रही थी। हार्डी संधू को स्ट्राइक 4 बॉल नहीं मिला।